अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम लोग 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। आपने सवाल देखे होंगे तो आपको एकदम से लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कैसे आसान बनाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो जब ये 3 टर्म्स वाले x² + 5x + 4 x² + 5x + 6 - 3, आपने देखा यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, क्या? ये वाली पूरी चीज़। ठीक है, तो ये जो चीज़ है हमने इसको फिर लेट कर ली कि ये y के इक्वल है। अब अगर ये y के इक्वल है तो ये सारी चीज़ फिर y हो गई, y + 4 ये आ गया, y + 6 ये आ गया और -t एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने y को मल्टीप्लाई किया, y को जब इसके साथ किया तो y² हो गया, फिर इसके साथ किया तो हमारे पास 6y आ गया, साथ किया तो 4y और फिर ये 24 -3 ऐसे आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया 25 - 3 21 हो गया। ये दोनों ऐड होकर 10y बना रहे हैं और ये y²। अब हमारे पास वही फैक्टराइज होगा, 21 1 * 21 है। अब 21 के ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे पास प्लस हों इस साइन की वजह से, जब वो प्लस होंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 10 आना चाहिए। तो वो हमारे पास 7 3 = 21 होता है, तो वो हमारे पास 7 + 3 हो गया। ये अंदर से मैंने मल्टीप्लाई किया, 7y और 3y आ गया। पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब y² हो जाएगा, यहाँ पे y² था तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है इसमें? y, और इधर क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में कॉमन चेक करना है, तो ये चीज़ आ गई और यहाँ पे देखा तो हमारे पास y + 3 आ गया। ठीक है, बस। और अब जब हमारे पास मज़ीद कुछ नहीं हो सकता तो मैंने इसमें क्या करना है? दोबारा से y की वैल्यू उठानी है, x² + 5x वो लिखती और यहाँ पे भी ये लिखती, बाकी ये +7 वैसे ही, +3 वैसे ही। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में भी देखते हैं। तो x² - 4x रिपीट हो रहा है, तो मैंने इसको वायलेट कर लिया, फिर ये y ये ऐसे ही आ गया, y -1 ये आ गया, -20 आ गया। पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y² - y, साथ ये -20 आ गया। ठीक है, अब 20 के कौन से फैक्टर्स होंगे कि उनको ये वाले साइन माइनस करने की वजह से आंसर क्या आ जाए हमारे पास? 1 आ जाए। 2 से किया तो 2 जो सा है वो 10 सा होता है, तो 10 - 2 करें तो 8 आता है, नहीं हो सकता। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में करें तो 4 5 सा, यानी 4 और 5 को आपस में माइनस करें तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। मैंने बड़ा पहले लिखा, छोटा बाद में लिखा, 5 - 4। ठीक है, बाहर साइन जो भी हो उसको वैसे ही रहने देना है, आपस में माइनस हो रहे हैं इसलिए बड़े में से छोटा माइनस होगा। ठीक है, अब ये अंदर साइन शिफ्ट होंगे तो बड़े जहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद ये इधर 4 आ रहा है, इधर y आ रहा है। अब ये इन दोनों में कॉमन 50 नहीं है। ठीक है, y - 5 और y + 4। अब हम और मज़ीद कुछ नहीं कर सकते तो y की वैल्यू पुट कर दी, यानी x² - 4x, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, नहीं सॉरी, अभी यहाँ मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, वहाँ पे वो फैक्टराइज नहीं हो सकता था। कैसे? चेक कर लेते हैं। 7 है तो 7 1 * 7 है। ठीक है, तो 7 को कुछ प्लस करें तो तब 5 नहीं आएगा, कुछ ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए थी। ठीक है, कैसे? जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास है 21, अब ये 21 है तो 21 के फैक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन 7 1 * 7, 7 + 1 करें तो वो हमारे पास 8 हो जाता है, यहाँ पे 5 नहीं आता। इसी तरह से 3 1 * 3 है, 3 + 1 करें तो 4 आता है, यहाँ पे मज़ीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टराइज हो रहा था, कैसे? माइनस करें तो हमारे पास आंसर 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो 5 1 * 5, 5 - 1 करें तो 4 आ रहा है। इसी तरह से ये 4 के टेबल को क्या ऐसे प्लस करें तो 4 आ जाए, तो 2 + 2 करें, 2 2 = 4 जो होता है। इस वजह से मज़ीद फैक्टराइज हो रहा था तो मैंने इसको किया। फिर अब यहाँ पे साइन अंदर शिफ्ट किया। अब इसमें मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ताकि हम आराम से अंदर काम कर सकें। अब यह माइनस साइन अंदर शिफ्ट हुआ, ये भी साइन शिफ्ट हुआ, ये जो सा है इसको पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। इधर भी हमारे पास ऐसे ही होगा, एक्स भी शिफ्ट हो रहा है, साइन भी चेंज हो रहे हैं, ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, -2x - 2x और साथ ही आ गया। अब यहाँ पे कॉमन चीज़ x है,
यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो +1। यहाँ पे हमने देखा तो x कॉमन है और यहाँ पे -2 कॉमन है। मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन हो तो हमने वो ही लिखना होता है, ठीक है। अब x+5 और रिमेनिंग x+1, यहाँ पे x-2 और रिमेनिंग x-2 जो कि x-2 का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर, ठीक है ना। ये सवाल देखने में मुश्किल लग रहा है देखें, लेकिन जब हम सॉल्व करते आए हैं तो स्टेप बाय स्टेप आसान होता चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट था। इस सवाल में हमने क्या करना है, दो दो को इकट्ठा करना है, ठीक है। अब इन दो को अगर मैं कर दूँ और इन दो को कर दूँ तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने असल में क्या करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपस में मिलें। 3 + 4, 2 और 5 को प्लस करें तो आंसर वही आएगा जो 3 को और 4 को करेंगे, यानी 7 7, ठीक है। मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया और इन दोनों का बनाया, -15 वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब बस मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन x² हो गया, फिर हमारे पास 5x और 2x + 10। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होगा x², फिर आगे 3x 4x +12 है क्योंकि 3 4 12 होगा, बाकी ये वैसे ही। इन दोनों को ऐड किया तो 7x, यहाँ पे भी 7x, यहाँ पे 10 वैसे ही, 12 वैसे ही, और साथ -15। अब क्या चीज़ सेम आ रही है, x² + 7x, ये चीज़ दोनों में। इसको मैंने y लेट किया, ये y +10, y +12 -15। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो y² + 10 y + 12 y, और फिर एंड पे 10 2 12 = 120 -15, ठीक है। अब 20 में से 15 माइनस करें तो 105 जो सा है उसके टेबल्स चेक करने हैं। 5 के टेबल में किया तो यह हमारे पास 21 आ रहा था, ठीक है ना। तो 21 और 5 को ऐड करें तो 26 बन जाता है। फिर मैंने इसको डिवाइड किया अगेन 7 से, जब 7 से डिवाइड किया तो 15 आंसर आ रहा था। तो 15 + 7 को प्लस करना है, माइनस नहीं करना, ठीक है। प्लस किया तो आंसर क्या आया, 22, यानी हमारा काम बन गया। अब हमने y को अंदर शिफ्ट किया, साइन वही रहेंगे, बाकी ये चीज़ वैसे ही। अब यहाँ पे कॉमन्स का काम किया, यहाँ पे ये कॉमन 7 जब कॉमन लिया तो आपको पता 105 को जब डिवाइड करें 7 से तो आंसर 15 आएगा, ठीक है। y + 15 और y + 7। अब मज़ीद काम नहीं हो सकता तो ये चीज़, अब इसमें फिर चेक कर लें। 15 1 सा 15 है, 15 के टेबल में जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 = 15, तो वो 8 आ रहा है, यानी लीस्ट जो टेबल है उसमें भी प्लस करें तो सबसे इससे बड़ा नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज नहीं हो सकता। इस तरह से 7 1 सा 7 है, 7 में हम लोग 1 प्लस करें तो 8 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 7 मौजूद है तो मज़ीद नहीं हो सकता फैक्टराइज, और यही हमारा आंसर है। इसी तरह से आपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स खुद करने हैं, ये 3 मैंने करवा दिए हैं, रिमेनिंग आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।